भाइयों, क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचने की कोशिश की है कि जिस शिरडी के साईं बाबा को आज देश विदेश के हिंदू मंदिरों के गर्भगृह में बिठाकर उनकी मूर्तियों की वैदिक विधि से पूजा की जाती है, उनके जीवन के उस सबसे गूढ़, विवादास्पद और ऐतिहासिक पहलू का वास्तविक सच क्या है, जिसे अक्सर मुख्य धारा की कथाओं, टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में पूरी तरह छिपा दिया जाता है? क्या शिरडी के साईं बाबा मस्जिद के भीतर बैठकर नमाज पढ़ते थे? क्या उनका जीवन दर्शन, उनकी दैनिक इबादत, उनकी भाषा और उनकी आध्यात्मिक साधना पूरी तरह से 19वीं सदी के एक पारंपरिक मुस्लिम सूफी फकीर की थी? आज के इस दौर में जहां व्यापारिक हितों और पीआर प्रचार के बल पर एक फकीर को भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और दत्तात्रेय के समकक्ष खड़ा कर दिया गया है, वही उनके जीवन की ये ऐतिहासिक सच्चाई कि वे एक जर्जर मस्जिद द्वारका माई में रहते थे और सूफी इस्लामी परंपरा का पालन करते थे, एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर जानना हर उस सनातनी के लिए अनिवार्य है जो अपने धर्म, अपने शास्त्रों और अपने स्वाभिमान को समझना चाहता है। आज दी सनातन सीक्रेट्स के इस विशेष महा एक्सपोज वीडियो में हम बिना किसी अंधविश्वास, भावुकता या बनावटी मिठास को किनारे रखकर श्री साईं सच्चरित्र के मूल अध्यायों, ब्रिटिश कालीन गजेटियर्स और तत्कालीन प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्यों के आधार पर इस विषय का अत्यंत धीमे, विस्तृत और बेबाक रूप से विश्लेषण करेंगे। इस महावीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि आज आपको वो ऐतिहासिक सच जानने को मिलेगा जो आपकी सोच को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। इस पूरे ऐतिहासिक विषय की सबसे पहली और बुनियादी धुरी उस स्थान से शुरू होती है जिसे साईं बाबा ने अपना स्थायी निवास स्थान बनाया था, यानी शिरडी की पुरानी मस्जिद, जिसे वे द्वारका माई कहते थे। 1858 के आसपास जब बाबा दूसरी बार शिरडी आए तो उनका पूरा जीवन उसी मस्जिद की दीवारों के भीतर बीता। आज के कथावाचक और प्रचारक उस स्थान को द्वारका माई कहकर ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वो कोई मंदिर था, लेकिन 19वीं सदी के प्रशासनिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों में वह केवल और केवल एक साधारण गांव की मस्जिद थी। सनातन धर्म के हजारों वर्षों के इतिहास में किसी भी वैदिक ऋषि, सन्यासी, शंकराचार्य या हिंदू अवधूत ने कभी किसी मस्जिद को अपना स्थायी साधना केंद्र नहीं बनाया। सनातन धर्म में सन्यासियों के लिए मठ, आश्रम, गुफाएं, अखाड़े या देवालय निर्धारित है। एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में केवल मस्जिद में सोया, वही उठा, वही बैठा और वही अपनी साधना की, उसका ये बुनियादी चुनाव ही स्पष्ट कर देता है कि उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक निष्ठा किस परंपरा से जुड़ी हुई थी। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि क्या बाबा नमाज पढ़ते थे? इस विषय में जब हम श्री साईं सच्चरित्र और उस दौर के समकालीन संस्मरणों का निष्पक्ष अध्ययन करते हैं तो ये बात पूरी तरह साफ होती है कि बाबा एक रूढ़िवादी मौलवी की तरह केवल सार्वजनिक 5 वक्त की बाजमात नमाज के नियमों में नहीं बंधे थे, बल्कि वे सूफी संतों की बाशरा और बेशरा फकीरी परंपरा के उच्च साधक थे। सूफी परंपरा में औपचारिक नमाज के साथ साथ जिक्र, अल्लाह के नामों का निरंतर ध्यान, फिक्र, एकांत चिंतन और इबादत, अल्लाह के सामने सिजदा करना का सर्वोच्च स्थान होता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दर्ज किया है कि बाबा मस्जिद के एकांत में घंटों बैठकर अरबी और फारसी के सूफी कलाम और आयतों का स्मरण करते थे और घुटनों के बल बैठकर अल्लाह की बारगाह में झुकते थे। ये क्रिया मूलतः सूफी नमाज और इबादत का ही एक गहरा स्वरूप थी, जिसे उस दौर के सीधे सादे अनपढ़ ग्रामीण केवल एक विचित्र साधना समझकर नहीं समझ पाते थे। तीसरा सबसे बड़ा अकाट्य प्रमाण खुद श्री साईं सच्चरित्र के पन्नों से मिलता है, जहां मस्जिद में नियमित रूप से फातिहा पढ़े जाने और इस्लामी त्योहारों को मनाए जाने के स्पष्ट प्रसंग दर्ज है। फातिहा इस्लाम धर्म की वो विशेष प्रार्थना है जिसमें कुरान की सूरह अल फातिहा पढ़कर पैगंबर और सूफी औलियाओं को सवाब बख्शा जाता है और अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। बाबा के जीवन काल में मस्जिद में नियमित रूप से फातिहा दिलवाई जाती थी। मीठे चावल, शीरा और गोश्त का वितरण होता था
और मुहर्रम के अवसर पर ताजिए बनाने व संदल निकालने की परंपराओं का समर्थन किया जाता था। यदि बाबा सनातनी हिंदू संत होते तो क्या वेदों, उपनिषदों या आगम शास्त्रों में मस्जिद के भीतर फातिहा पढ़ने या ताजिए की परंपरा का कोई विधान है? सनातन धर्म में संध्या वंदन, गायत्री जप, अग्निहोत्र और वेद मंत्रों का विधान है, जिसका बाबा के दैनिक आचरण में दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं मिलता। चौथा सबसे बड़ा ऐतिहासिक सच बाबा के मुख से निकलने वाले शब्दों और उनके उपदेशों की भाषा से उजागर होता है। अपने पूरे 60 वर्षों के शिरडी प्रवास के दौरान साईं बाबा के मुख से जो शब्द निरंतर निकले वे थे अल्लाह मालिक या हक, अल्लाह भला करेगा और मालिक साहिब। जब भी कोई ग्रामीण, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, अपनी पीड़ा लेकर उनके सामने उपस्थित होता था तो बाबा हमेशा अल्लाह का नाम लेकर ही उसे आशीष देते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी भक्त को कार मंत्र, गायत्री मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय या अष्टाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा नहीं दी। उन्होंने कभी किसी हिंदू ग्रंथ जैसे रामायण या महाभारत की शास्त्रीय व्याख्या नहीं की, बल्कि जब भी वे बोले तो एक विरक्त सूफी दरवेश की भांति ही बोले। किसी साधु की पहचान उसके द्वारा जपे जाने वाले नाम और उसकी परंपरा से होती है, और बाबा की पूरी वाणी केवल और केवल इस्लामी सूफी दर्शन में रचीब सी थी। पांचवा और सबसे गंभीर पहलू यह है कि उस दौर में समकालीन मुस्लिम समाज और बाहर से आने वाले श्रद्धालु बाबा को किस रूप में देखते थे। 19वीं सदी के अंत में निजाम हैदराबाद के इलाके, औरंगाबाद और मुंबई से आने वाले तमाम मुस्लिम फकीर, मौलवी और दरवेश बाबा को एक कामिल पीर यानी उच्च कोटि का सूफी वली मानकर ही उनके पास हाजिरी लगाने आते थे। बाबा की वेशभूषा, लंबी कफनी, सिर पर कसा हुआ साफा और हाथ में झोली पूरी तरह से 19वीं सदी के कादरिया या चिश्तिया सिलसिले के विरक्त सूफी फकीरों की मानक वेशभूषा थी। इसके अलावा ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है कि उनका खतना हुआ था, जो केवल मुस्लिम समुदाय का एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार है। जब एक व्यक्ति का शरीर, वस्त्र, भाषा, निवास और प्रार्थना की पद्धति सब कुछ सूफी फकीरी की थी, तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ कमेटियों द्वारा उनके ऊपर छत्र, मुकुट और पीतांबर चढ़ाकर उन्हें हिंदू भगवान का अवतार घोषित कर देना इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा करता है। छठा सबसे बड़ा सच उनकी मृत्यु के पश्चात की व्यवस्था से पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है। जब 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर शिरडी के हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच भारी विवाद खड़ा हो गया था। मुस्लिम समुदाय उन्हें अपने कब्रिस्तान में एक सूफी पीर की तरह दफनाना चाहता था, जबकि कुछ अन्य भक्तों ने उन्हें बूटीवाड़ा में दफनाने का निर्णय लिया। अंततः उन्हें जिस विधि से दफनाया गया वो पूरी तरह से एक मजार, टूम्ब की संरचना थी, न कि सनातन धर्म की भूसमाधि। सनातन धर्म के आगम शास्त्रों के अनुसार सन्यासियों के शरीर पर शिवलिंग की स्थापना होती है, लेकिन शिरडी में एक चबूतरा, मजार बनाया गया जिस पर हरे रंग की चादरें और संदल चढ़ाया जाने लगा। बाद में उस मजार के ठीक ऊपर संगमरमर की मूर्ति बिठाकर उसे हिंदू मंदिर जैसा स्वरूप दे दिया गया, जो पूरी तरह से शास्त्र विरुद्ध था। भाइयों, इन तमाम ऐतिहासिक, दस्तावेजी और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि शिरडी के साईं बाबा का पूरा जीवन, उनकी प्रार्थनाएं, उनका मस्जिद में बैठना, फातिहा पढ़ना और अल्लाह का निरंतर स्मरण करना केवल और केवल एक सूफी मुस्लिम फकीर का आचरण था। वे कोई हिंदू संत, वैदिक ऋषि या त्रिदेवों के अवतार बिल्कुल नहीं थे। किसी व्यक्ति का एक फकीर या मानवीय संत के रूप में आदर करना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इतिहास के पन्नों को फाड़कर और सनातन शास्त्रों की मर्यादा को कुचलकर एक सूफी फकीर की मजार को हिंदू देवी देवताओं के बराबर गर्भगृह में बैठाना हमारे अपने धर्म और संस्कृति के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है।
यदि हिंदू समाज को अपने अस्तित्व और वैदिक स्वाभिमान की रक्षा करनी है, तो उसे इस भावनात्मक भ्रम से बाहर निकलकर वापस अपने मूल 4 वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता और भगवान श्री राम व श्री कृष्ण के दिखाएं अमर सनातन मार्ग पर लौटना होगा। भाइयों, अगर आपको ऐतिहासिक दस्तावेजों, सच्चरित्र के प्रमाणों और निष्पक्ष तथ्यों पर आधारित ये साहसी और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरे स्वाभिमान के साथ जय श्री राम और जय सनातन धर्म जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, परिजनों और हर एक सनातनी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि समाज में फैली ये भ्रांति पूरी तरह दूर हो सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक तथा शास्त्र सम्मत वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द सनातन सीक्रेट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को सादर प्रणाम। जय सनातन धर्म।